तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 का, जो कि आज का टॉपिक है हमारा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है? देखिए, अवनमन का मतलब होता है कमी। इसके पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। हिमांक में कमी, अब हिमांक में कमी कैसे आएगी, किस कारण आएगी, उसे हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज तो यह है कि हिमांक हिमांक आप लोग पढ़े हैं कि हिमांक क्या होता है कि जब कोई ठोस सॉरी जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। या तो दूसरे तरीके से, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पात्र लिए हैं आप, कोई बंद पात्र है, और इस बंद पात्र में आप शुद्ध विलायक लिए हुए हैं। क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक का मतलब तो समझते हैं, मतलब कि जिसमें किसी और पदार्थ की मात्रा न मिलाई जाए। ठीक है, तो इसमें शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं। क्या? ठोस अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय। ठोस अवाष्पशील विलेय। तो जब ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो आप पढ़े हैं कि जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक विलयन प्राप्त होता है। विलायक में जो विलेय को मिलाया जाता है तो एक विलयन प्राप्त होता है। तो अब यह जो प्राप्त हुआ आपको विलयन मिला, यह आपको एक विलयन प्राप्त हुआ। यह क्या है? विलयन। यह क्या है आपका? विलयन। ठीक है, समझ गए। हमने क्या बताया कि कोई आप शुद्ध विलायक लिए हैं, और उस शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाए हैं, तो आपको विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है। अब एक चीज और देखें, यह जो शुद्ध विलायक है, केवल विलायक है, वाष्पशील विलायक, शुद्ध वाष्पशील विलायक है, तो इसका वाष्प खूब देखने को मिलेगा, खूब सारा वाष्प निकलेगा। जब खूब वाष्प निकलेगा तो इसका वाष्प दाब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक। इसके पहले यह वाष्प दाब आप पढ़ चुके हैं। और जैसे ही हम लोग इसमें ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते, अवाष्पशील का मतलब जिसका वाष्प न बनता, तो जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो होता क्या है कि विलयन का वाष्प दाब जो है वह विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलायक में, शुद्ध विलायक में जैसे हम लोग ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है वह कम हो जाता है। सॉरी, हाँ, विलयन का वाष्प दाब जो है वह कम हो जाता है विलायक के वाष्प दाब। ठीक है, समझिए। और एक चीज आप और देखें कि जब ये खूब उबलता हुआ कोई कोई गर्म है, कोई ठोस पदार्थ, कोई द्रव है, उसका उसमें से वाष्प निकल रहा हो, जैसे ही आप ठोस डालते हैं तो वह जो आपको विलयन जो प्राप्त होता है वह थोड़ा ठंडा हो जाता है, होता है ना, और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो होता क्या है कि वाष्प दाब में कमी के साथ साथ जब हम लोग शुद्ध विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, तो उसका वाष्प दाब तो कम होता ही होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता ही होता है, उसके साथ उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। उसके हिमांक में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि ये जो आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का हिमांक जो है वो T0F, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यह T0F क्या है? यह है विलायक का हिमांक। ठीक है, विलायक का हिमांक। और उससे मिलकर उसमें विलयन हम लोग मिलाए, तो जो विलयन है, तो विलयन का जो तापमान आपका जो है हिमांक, मान लेते कि वो आपका टीएफ है। विलयन का हिमांक क्या है? टीएफ। यह क्या है? टीएफ, विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक, समझ गए? यह है विलयन का हिमांक।
तो क्या हमने बताया कि जब शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब के साथ ही साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है। तो इसके हिमांक में कमी आ जाती है, जो हिमांक में कमी आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, लिखे कि जब किसी विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो क्या होता है, मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब के साथ साथ हिमांक में भी कमी आ जाता है। क्या, विलयन के वाष्प दाब के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है और कमी होती है। इस हिमांक में कमी को, ये जो हिमांक में कमी हो रहा है, इस हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक का, या हिमांक में हेडिंग क्या, हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ गया, यह है हिमांक में अवनमन, यह इसकी परिभाषा हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि इसके फार्मूले को हम लोग लिखें तो इसके फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, तो जो हिमांक में कमी है, हिमांक में जो कमी है उसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे डेल्टा टी एफ से सूचित किया जाता है, है। ठीक है, अब यदि इसके आधार से हम लोग इसका फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, हिमांक में कमी में अवनमन या कमी एक ही चीज है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कैसे निकलेगा, हिमांक में अवनमन कैसे हो रहा है, विलायक का हिमांक माइनस क्या, माइनस आपका विलयन का हिमांक। ठीक है, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, समझ के। हिमांक में अवनमन क्या है, डेल्टा टी एफ। हिमांक में अवनमन किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, डेल्टा टी एफ। और विलायक का हिमांक क्या है, विलायक का हिमांक है टी नॉट एफ। विलयन का हिमांक क्या है, टी एफ। यह हो गया फार्मूला। इतनी बात समझ में आई क्या, बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी, इसका एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा फार्मूला यह है कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय मिला है, हिमांक में कमी
हिमांक में अवनमन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? हिमांक में अवनमन जो है वह विलेय की मात्रा को मिलाया गया उस पर निर्भर कर रहा है कि जितना ज्यादा विलेय की मात्रा उसमें मिलाई जाएगी विलायक में उतना ज्यादा हिमांक में कमी आएगी। अर्थात विलायक में जब विलेय को मिलाते यह किस सांद्रता के पद बताता है? यह मोललता बताता है कि विलायक में कितने विलेय की मोलक संख्या मिलाई जाए। ठीक है, तो अर्थात हिमांक में अवनमन जो है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन जो है वह किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? हिमांक में अवनमन जो है वह मोललता के समानुपाती होता है। मोललता, ठीक है। अब हिमांक में अवनमन आपका डेल्टा टी एफ समानुपाती मोललता को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो पता है ना कि एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पे स्थिरांक आ जाएगा के एफ इंटू यम। चलो इसको हाँ यम लिखो, के एफ इंटू यम। अब मोललता की आप लोग मोललता का सूत्र जानते ही हैं कि मोललता बराबर क्या होता है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता बराबर होता है विलेय का भार WA अपान MA, विलेय का अणु भार गुणे विलायक का द्रव्यमान। विलायक आपका WB है और 1000 से हम लोग क्या करते हैं, यदि ग्राम में हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं। यह आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो इसमें जो क्या है उसे हम लोग लिखते हैं, जहां डेल्टा टी एफ, यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ लिखी दी कि डेल्टा टी एफ आपका क्या है? डेल्टा टी एफ है विलायक, अरे सॉरी यह हिमांक में अवनमन, टी नॉट एफ है हिमांक विलायक का हिमांक, और टी एफ जो है वह विलयन का हिमांक है। और यहाँ पे ये जो के एफ है, के सफिक्स एफ है, यह एक स्थिरांक है। यह क्या है? स्थिरांक, स्थिरांक जिसे जो क्या है आपका, जिसे मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक, ठीक है, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। समझ गए? और WA क्या है? WA है आपका विलेय का भार, विलेय का भार। MA क्या है? MA है विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। ठीक है, बाकी W जो है, ये WB जो है, WB जो है वो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार या द्रव्यमान लिखो, चलो भार ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।